खाली करो, खाली करो, होश में आओ, आर्मी स्टेशन, होश में आओ, आर्मी स्टेशन, होश में आओ, सरकारी भूमि, खाली करो, गोचर भूमि, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। हमारे ये इर्द गिर्द के जो गांव हैं 10-20 गांव हैं, इनको जो गुज्जर लोग इधर हमारे इधर बस रहे हैं ना, जो नाजायज भूमि पर कब्जा कर रखे हैं और बॉर्डर वाडी है, ना किसी से इन्होंने जमीन मोल में ली हुई है और ये इधर आके कब्जा जमाया हुआ है। हमारे खेतों को इतना नुकसान दे रहे हैं कि जैसे हमने अभी मुंजी की फसल लगानी है तो इन्होंने जितनी भी आड़े हैं वो तोड़ दी हैं। हमारे लोगों को वो भी नाजायज खर्चा होगा, वो ट्रैक्टर से उसको सालम करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे हमारे। जब से ये लोग आए हैं तो जो है हमारी पर्यावरण कोई भी वृक्ष इन्होंने जागृत नहीं होना दिया आज तक। अगर हम कोई लगाते हैं तो उसको ये काट देते हैं। हमारी शमशान भूमि है उधर, मैंने को 4-5 बार खुद पीपल का वृक्ष लगाया लेकिन वे वही रहने नहीं देते हैं। लोगों को इतनी तकलीफ है, चोरियां कर रहे हैं, चिट्टा बेच रहे हैं। हमारे इधर के कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्वर्गवास हो गए इनकी चिट्टे की वजह से। हमने पकड़ के भी दिया इनको कि ये बंदा चिट्टा लेके आ रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। ये उनको पूछे कि आप चिट्टा खा के, वो बताता है कि मैं खा के आ रहा हूँ। जिससे लेके आता है वो क्यों नहीं बताता कि ये जाते नहीं है उधर। हमारे लोग इतने दुखी हैं इस वजह से कि अब हमें ये हो गया कि हमें रोड पे आने की जरूरत पड़ी। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले भी गुजारिश की है, आज भी कर रहे हैं। आज से 2-4 दिन पहले डी साहब के पास भी गए थे तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम कोई कार्रवाई, लेकिन कहते हैं वो करते कुछ नहीं है। अगर हमारा कोई इधर का कोई भी आदमी अगर सरकारी भूमि में कोई पैर भी रखता है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी में से आगे उसको गिरा देता है। तो ये वाटर वाटी में बैठे हैं, सरकारी भूमि में बैठे हैं। हम इनको कहते हैं, प्रशासन को कहते हैं कि इनसे कागजात देखे जाएं कि किससे मूल में ली हुई है। इनके पास जब शुरू में बैठे तो 2 डेरे थे, आज उधर 50 डेरे। अभी ये जो जंग अभी हुआ इसमें भी 10 डेरे और आ गए। हमें ये बताएं कि कैसे आ रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन सी कोई एडमिनिस्ट्रेशन है जो इसको भेज रही है। हमारे लोगों को इतनी तकलीफ है कि कोई देखो इनके पास 50-50 भैंसे हैं, लेकिन ये बताएं कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे लोगों में जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर कोई इनको रोकता है तो इनको अपनी लड़कियों को आगे कर देते हैं, हमारी लड़की के साथ हाथापाई करते हैं, तो तभी कोई बात नहीं बनती है। हमें ये चाहिए कि हमें पता लगना चाहिए कि प्रशासन क्यों इतनी चुप बैठा हुआ है। तो हम हमारी यही गुहार है और हम गवर्नमेंट से कि हमारे जहाँ जो गुज्जर तरनाव में बसे हुए हैं, तरनाव में आए हुए हैं, ये गुज्जर इनके पास सभी लोगों की अपनी प्याली है, इनके कागज भी हैं। एक एक डेरा करके रात को आते हैं, 10-10 डेरे आ जाते हैं। अभी इस टाइम 7 डेरे हो गए हैं। हमने डीसी साहब को भी सुनाया है कि आप फौरी एक्शन लें और एसडीएम साहब को भी हमने लेटर भेजा है। जब हम अपनी जमीन में इन लोगों को रोकते हैं तो ये अपनी बेटियों को आगे कर देते हैं, हाथापाई करते हैं। जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं कि इसके साथ हाथाबाजी की, जब कोई मौके पर होगा तो वो गवाही देगा। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया। हमारे साथ इन्होंने मार कटाई भी की और हम पीछे थम भी नहीं हटेंगे। हमारे तरनाव में काचराई पर गुज्जर लोग बैठे हैं जिन्होंने पुले बनाए हुए हैं और तरनाव में 2 मकान पक्के बन चुके हैं, 2 मकान पक्के बन चुके हैं और बाकी कुल्ले जितने भी हैं वो पक्के बने हुए हैं, ईंट के बने हुए हैं। ऊपर उन्होंने कुल्ले पर चादरें डाली हुई हैं, लेकिन इनका किसी ने ख्याल नहीं किया। पटवारी लोग, तहसीलदार कोई मौके पर नहीं पहुंचा। हमने यही गुजारिश डीसी साहब से की है कि इनको जल्दी से जल्दी इनके वेरिफिकेशन करें, इनके कागज देखें और कहाँ से और कहाँ रहते थे और इनको किसने पहले इसमें बैठाया और किसने पैसे लिए हैं और खुद बताएंगे गुजर लोग। और दूसरी बात यह है कि हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनको यहाँ से निकाला जाए। हमारे खेत में ये माल लेके आते हैं, पहले इनको ये पूछो कि कम से कम इनके पास तो 2000 भैंसे हैं और गाय बकरियां भी इनके पास 3-4 हजार है। अगर तरनाव में बैठे हैं तो जो हमारे खेतों में क्यों आप माल लेके आते हैं? किसने पूछा? जब हम किसी को पूछते हैं, रोकते हैं तो उनकी बेटियां आगे आ जाती हैं, पुलिस के पास जाते हैं, बोलते हैं आपने उनके साथ हाथाबाजी की है। अब हम प्रशासन से कहते हैं कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जल्दी से जल्दी इधर से निकाला जाए। और एक बार और है बिजली डिपार्टमेंट के लिए देखिए, डेली बिजली जो है वो 4-4-5-5 घंटे कट होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो डबल हीरानगर बिजली डिपार्टमेंट के लगे हैं भारत भूषण शर्मा, वो सबसे करप्ट हैं। तो वो अपने घर में बैठे हुए हैं, उनको लोकल को क्यों लगाया है हीरानगर में? उनको कहीं जम्मू उधमपुर में लगाया जाए। और 2-2 साल से बैठे हैं, 11 बजे जाते हैं, ठाड़ से जाते हैं, चेयर पर बैठते हैं, छोटे मुलाजों पर दबाव बनाते हैं। कल दोपहर से लाइट गई हुई है
और हमने डीएसपी बॉर्डर को भी कॉल की ही। रात को मैंने कॉल की कि सर लाइट नहीं है, उसने बोला भाई हमारे भी नहीं है। उन्होंने बोला एसडीएम को करो, मैंने एसडीएम को भी कॉल की है, उनको भी बताया। हमारी अर्जी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इस डब्ल्यूआई को जब तक आप ट्रांसफर नहीं करोगे तब तक हम किसी को लाइट के लिए लगाने के लिए हाथ नहीं लगाने देंगे। जो लड़के लगाए हुए थे, 3 लड़के लगाए थे, एक बनीत लड़का जो डेली वेज है, जो सारा काम चलाता है, उसको भी इन्होंने ट्रांसफर करके कोट बुन्नू में लगा दिया। एक लड़का छपाकी खुर्द का मोठा और गुलशन, उनको भी डब्ल्यूआई ने बॉर्डर पे लगाया है। जब रात को प्रॉब्लम पड़ी, रात को 11 बजे, फिर डब्ल्यूआई फोन करता है बनीज को कि आप इधर आ जाओ, देखो लाइट आई 12:15 बजे। ठीक है, बंजर भूमि बंजर भूमि बंजर भूमि सरकारी भूमि सरकारी भूमि सरकारी भूमि